नमस्ते। वीजा विंडो हिंदी सीरीज में आप सब दर्शकों का स्वागत है। दर्शक मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नया एपिसोड, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अमेरिका, इमिग्रेशन और वीजा। और मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी भी अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे के लिए दी थी, थोड़ी अमेरिका के बारे में भी दी थी। तो हम अब ये सीरीज जारी करते हैं। ये अमेरिका, इमिग्रेशन और वीजा का दूसरा पार्ट है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यह जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, अमेरिका, इमिग्रेशन और वीजा, उसके अंदर मैं आप सबको अमेरिका कैसा देश है, अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून का इतिहास क्या है और अमेरिका के अलग अलग प्रकार के वीजा क्या है, वो कैसे पा सकते हैं, पूरा इमिग्रेशन का कानून, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप सब लोग ध्यान से ये सब अमेरिका, इमिग्रेशन और वीजा के एपिसोड सुनना। इसमें से आपको इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, कौन सा वीजा की आपको जरूरत है, वो आप कैसे पा सकते हैं, लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और अमेरिका में देखने का क्या क्या है, उसका इमिग्रेशन का हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। और जो वीजा कंसल्टेंट है ना, वो लोग भी ये मेरी एपिसोड सुन के आपको जानकारी देंगे, तो ध्यान से सुनना। हाँ, तो सबसे पहले अमेरिका कैसा देश है? बहुत बढ़िया देश है। वहां क्या देखने का है? अरे क्या देखने का नहीं है, वहां पर्वत है, नदियां है, खीण है, जंगल है, पार्क्स है, बड़े बड़े शहर है, छोटे छोटे गांव भी है, मॉल है। आप जो भी कुछ इमेजिन करो, जो भी कुछ इच्छा करो, अमेरिका में मौजूद है। और बढ़िया से बढ़िया चीज है, वहां डिज्नी वर्ल्ड है, हॉलीवुड है। तो आपको ये सब जानकारी मैं दूंगा। अब न्यूयॉर्क का ही देखो ना, अगर आपको अमेरिका जाना है तो सबसे पहले सब लोग सोचते हैं कि न्यूयॉर्क चले। तो न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एक समय में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिले का दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग था, सबसे ऊंचा। फिर आया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लेकिन उसको ओसामा बिन लादेन ने गिरा दिया और इस बीच में दूसरे मकान बने। लेकिन आज भी जब कोई आदमी न्यूयॉर्क जाता है तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखे बिना वापस नहीं आता है। और फिर वहां सर्कल लाइन टूर है, 42nd स्ट्रीट यानी टाइम स्क्वायर है, ब्रॉडवे है, सेंट्रल पार्क है, और बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड के बेस्ट म्यूजियम में से एक न्यूयॉर्क में है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। मैं तो अमेरिका कई बार, करीबन 60 बार गया हूं और हर दफे मैं न्यूयॉर्क तो गया ही हूं। और जब भी मैं न्यूयॉर्क जाता हूं तो एक दिन तो मैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट दिखने के लिए रखता ही हूं। तो आप भी न्यूयॉर्क जाएंगे तो वो देखना। तो ऐसा अमेरिका में बहुत बहुत देखने का है। लेकिन न्यूयॉर्क जाएंगे कैसे, अमेरिका जाएंगे कैसे? उसके लिए वीजा चाहिए। और ये वीजा है क्या? आज से कई साल पहले जब एक देश का रहवासी, एक देश का वतनी कोई दूसरे देश में जाना चाहता था तो वहां का राजा एक चिट्ठी लिख के देता था कि फलाना फलाना हमारे देश का नागरिक है, उसकी चाल चलगत अच्छी है और वो ये काम से आपके देश में आ रहा है, तो उसको आने देना। तो ऐसे भलामण पत्र दिखा के लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रगति होने लगी, लोगों का व्यवहार बढ़ने लगा,
ट्रैवलिंग बढ़ने लगा, तो ये लेटर फिर इट वाज नॉट पॉसिबल। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पासपोर्ट की इजाजत हुई और ये वीजा की इजाजत हुई। तो ये वीजा है क्या? वीजा यानी अमेरिका की एम्बेसी, अमेरिकन कॉन्सुलेट जो अमेरिका के बाहर आई हुई है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एक थप्पा लगाती है, वो थप्पा वो दिखा के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे आपके देश में आने दो। वीजा हमेशा अमेरिका के बाहर ही मिलता है, अमेरिका के अंदर वीजा नहीं मिल सकता। और अगर आपके पास वीजा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी अमेरिका में जाने देंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वीजा होने के बावजूद भी अमेरिकन कॉन्सुल, अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमको आपको नहीं आने देंगे। समझो आज आपने एक 2 साल पहले 3 साल पहले B1 B2 वीजा लिया था, बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा। आपको 3 साल पहले अमेरिका जाना था तो वीजा लिया था, तो और आपको 10 साल का मल्टी एंट्री B1 B2 वीजा दिया था। लेकिन कुछ कारण से आप उस समय जा नहीं सके और 3 साल के बाद आपको अमेरिका जाना है और आपके पास तो वीजा है 10 साल का है, तो मल्टी एंट्री, तो आप वो लेके अमेरिका जाते हैं। ऑफिसर सोचता है कि जब भी आपने वीजा लिया था तभी तो आप शादीशुदा थे, लेकिन आपकी वाइफ गुजर गई है या आपका डिवोर्स हो गया है और अभी आप अकेले हैं, आप यंग है, तो शायद आप अमेरिका जाके शादी करेंगे और वहां परमानेंट रह जाएंगे। तो आपके पास वीजा है फिर भी आपको आने से मना कर देंगे, बोलेंगे सॉरी वी विल नॉट अलाउ यू, योर इंटेंशन इज टू गेट मैरिड इन अमेरिका। आपके पास B1 B2 वीजा है 3 साल पहले लिए हुआ, उसके बाद आप रिटायर हो गए हैं और फिर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब वीजा दिया था तभी तो उनकी नौकरी थी, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं तो अमेरिका जाके वहां काम करेंगे, तो आपको जाने नहीं देंगे। जब आपने वीजा लिया तो आपका लड़का यहीं इंडिया में था, लेकिन वीजा लेने के बाद उसने अमेरिकन सिटीजन से शादी की और ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका चला गया और वहीं रहता है, तो वो सोचेंगे कि अभी आपका लड़का वहां रहता है और आप भी वहां जाते हैं तो वापस नहीं आएंगे, तो वीजा होने के बावजूद भी आपको अमेरिका में वो लोग प्रवेश नहीं देंगे। तो वीजा यानी आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका की बाहर आई हुई अमेरिकन एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने लगाया हुआ एक थप्पा जो दिखा के आप अमेरिका में प्रवेश की मांगनी कर सकते हैं, प्रवेश हमें आने दो ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वीजा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटीड अमेरिका में प्रवेश मिलेगा ही। और ये वीजा की 2 प्रकार है, जिनको अमेरिका में परमानेंट रहना है उनके लिए इमिग्रेंट वीजा बनाए हैं, और जिनको कोई खास काम से थोड़े समय के लिए अमेरिका जाना है उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीजा है। नॉन इमिग्रेंट के कई प्रकार है, A to Z। B1 B2 यानी बिजनेस या टूरिस्ट, F1 यानी स्टूडेंट, H1B यानी काम करने के लिए, L1 यानी अपनी कंपनी की वहाँ शाखा खुली है और वहाँ काम करने के लिए, R1 यानी पुजारियों के लिए, I यानी न्यूज़पेपर के खबर पत्रियों के लिए, P3 यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले के लिए। ऐसे अलग अलग काम के लिए जो अमेरिका परमानेंट रहना नहीं चाहते, लेकिन 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 2 साल वो रह के वापिस अपने देश में आना चाहते हैं, उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीजा बनाए गए। नॉन इमिग्रेंट वीजा के A to Z के कई प्रकार है। उनमें से कई नॉन इमिग्रेंट प्रकार के वीजा के लिए अमेरिका में पिटीशन दाखिल करना होता है। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा वार्षिक कोटा के बंधन से सीमित होते हैं और कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीजा के कोई भी बंधन नहीं होता है, कोई भी कोटा नहीं होता है, साल में वो कितने भी मिल सकते हैं और
डायरेक्ट यहाँ आप अर्जी कर सकते हैं। तो अगर आपको अमेरिका जाना है, परमानेंट ठहरना है, तो इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर थोड़े समय के लिए जाना है कुछ खास काम से, तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा होगा तो आपको प्रवेश मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंडिया में ही मिल सकते हैं, तुम्हारे देश में ही मिल सकते हैं। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अमेरिका में पिटीशन दाखिल करना पड़ता है, और वो वार्षिक कोटा की बंधनों से सीमित होते हैं। और वीज़ा होने के बावजूद भी आपको ऑफिसर अमेरिका में प्रवेश करने से मना भी कर सकता है। तो ये सब ध्यान रखना। अगले वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीज़ा है, जो अलग अलग प्रकार के वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट के भी कई प्रकार है, उसके जरिए आपका क्या स्टेटस है, आपको अमेरिका में क्या करने की इजाज़त, परमिशन मिलती है। तो अगले समय में मैं आपको स्टेटस के बारे में बताऊंगा, और फिर अमेरिका के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके अलग प्रकार के वीज़ा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये सीरीज अमेरिका, इमिग्रेशन और वीज़ा देखना मत भूलिएगा। आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। आपके दोस्त लोगों को भी, आपके फैमिली मेंबरों को भी आप बताना कि भाई ये एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसके अंदर अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी। और तब तक आपको कोई आज जो मैंने बताया उसके बारे में कोई प्रश्न है, कोई चिंता है, कोई कंफ्यूजन है, आपको अभी कहीं अमेरिका जाना है और कुछ जानकारी चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com, sudhirshah1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कीजिए, 9820419469। तो मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप घर में रहना, सुरक्षित रहना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, और कोई जात का टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।